Good morning, dear students. Yesterday we have completed question number first to fifth. Sorry, question number first to seven complete. I hope that you will understand class. Today we will start continuously exercise 8th B. Question number 8. Anish spent 20% of his income for paying bills and 50% for buying groceries. If his income is rupees 9,000, what is the amount spent by him on bill and groceries? यानी जो अनिश है उनकी जो इनकम है वो 9,000 है, उसमें से जो बिल पे कर रहा है वो 20% कर रहा है सैलरी में से, उनकी जो इनकम है ना उसमें से, ओके, और 50% का वो ग्रोसरीज बाय कर रहा है, ओके। अब अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन बिल एंड ग्रोसरीज, यानी बिल और ग्रोसरीज पे कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आ जाएगा क्लास परसेंटेज ऑफ, सॉरी क्लास, अब इसका टोटल इनकम फाइंड, इनकी अपने को पता है कि टोटल इनकम कितनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम इज इक्वल टू रुपीज 9,000, ओके। अब ग्रोसरीज पे कितना कर रहा है, मनी स्पेंड on paying bill is equal to कितना है क्लास 20%, सो 20%, ओके। 20% मीन्स 20 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 9,000, ओके। 10 से 10, 10 से 10, 2 9 जा 18, 20, 100 रुपीज 1800, ओके। अब नेक्स्ट है मनी स्पेंड ऑन ग्रोसरीज इज इक्वल टू 15%, यानी 15% किसका, 9,000 का, नाइन थाउजेंड, 10 से 10 से 10 से 10, 59 जा 135 एंड 0 एज इट इज। सो बिल उसने जो बिल पे किया है वो 1800 एंड जो ग्रोसरीज बाय करी है वो 1305, सॉरी 1350 रुपीस, ओके। अब टोटल पूछा है तो टोटल में क्या करोगे आप, बिल और ग्रोसरीज को क्या करवा लोगे आप, प्लस इज इक्वल टू रुपीज 1800 प्लस 1350, ओके। अब आप इनको प्लस करवा दीजिए, ओके। अब इनको प्लस करवा लेंगे क्लास, सो इनको प्लस करने पे आंसर आएगा रुपीज 3150, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ओके। Question number next है question number 9. The sell tax of medicines is 12% extra. If a strip of disprin costs rupees 6, what is the total cost of the strip of disprin? यानी कोई मेडिसिन है उसका सेल टैक्स कितना है, 12% एक्स्ट्रा है, ओके। If a strip of disprin costs rupees 6, यानी डिस्प्रिन की कॉस्ट कितनी है 6 रुपीज, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द strip of disprin, यानी टोटल कॉस्ट अपने को फाइंड आउट करनी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ ए strip of disprin, this is equal to रुपीज 6, ओके। सेल टैक्स दिया हुआ है इसमें, सेल्स टैक्स है क्लास 12% एक्स्ट्रा, ओके। सो टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्प्रिन का अपन फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 12% एक्स्ट्रा है, सो
total cost of strip of display is equal to 6. एक्स्ट्रा तो प्लस करवाएंगे. ओके क्लास, 6 प्लस 12% ऑफ 6, यानी 6 का जो टोटल कॉस्ट है उसका 12% एक्स्ट्रा है, तो ये तो हो जाएगा 6 प्लस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई डिवाइड. सो 2 से ये हो जाएगा क्लास 2 5 जा 10 15, 2 3 जा 2 से 2 6 जा 2 से 25, 6 3 जा यानी 6 प्लस 18 अपॉन 25. ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 18 में किसका डिवाइड होगी 25, नीचे जा रहा लगाया पॉइंट उतारा 0. ओके, अब 25 में 4 जा 6 150 और 7 टाइम्स 175. नेक्स्ट माइनस करवाएंगे 5. ओके, नेक्स्ट 0 52 जा सॉरी 25 2 जा 50. सो आंसर आ जाएगा, इनको सॉल्व करने पे आ जाएगा क्लास 6 प्लस 0.72. सो कॉस्ट हो जाएगी 6.72 रुपीस. ये होगी इसकी टोटल कॉस्ट. ओके क्लास, नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 10. इन केबीसी राहुल वन 12,50,000 रुपीस. यानी कोई राहुल है जिसने केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 12,50,000 रुपीस विन यानी जीते हैं. इफ ही पेड 33% ऑफ एज इनकम टैक्स. अब उस टोटल जो 1 रुपीस उसने 1 जो जीते हैं उसमें से 30% उसने इनकम टैक्स वालों को पे कर दिया. ओके, फाइंड हिज प्राइस मनी. अब उसके पास कितनी मनी शेष रहेगी वो अपने को फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर जो राहुल है उसने मनी जो फाइंड किए, मनी इज इक्वल टू रुपीस 12,50,000. ओके, इनकम टैक्स पेड में इनकम टैक्स पेड इज इक्वल टू 33%. ओके, अब प्राइस मनी इज इक्वल टू 12,50,000 है. ठीक है क्लास, अब इसमें से आप क्या करवाओगे, ये अपने पास टोटल ये थे, ये हमने पेड कर दिए, क्या करवाओगे माइनस. ओके, सो 33% ऑफ 12,50,000. ओके, सो 12,50,000 माइनस 33 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000. ठीक है क्लास, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे. 10 से 10 10 से 10. ओके, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाइए. ओके, फिर इसमें से अपने को माइनस करवा देना है. ओके, सो 12,50,000 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे आपका आंसर आएगा क्लास 4,12,500. ओके, सो अब इनमें से ये माइनस करवाएंगे तो क्लास आ जाएगा आपका आंसर रुपीस 8,37,500 रुपीस. ये आपका आंसर हो गया. ओके, नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 11. ये आपका होमवर्क है. ओके क्लास, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द कॉस्ट ऑफ ए सैमसंग माइक्रोवेव ओवन वाज रुपीस 18,000 a year back. Now it is rupees 3,300 less. By what percent has the price decreased? Means सैमसंग माइक्रोवेव ओवन खरीदा है किसी ने और उस पे जो ईयर डेट था वो था 18,000. अब उसमें से 3,300 लेस किया है. अब अपने को कितना परसेंट प्राइस डिक्रीज हुए हैं वो अपने को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क की क्लास. ओके, सो कॉस्ट ऑफ
माइक्रोवेव, ओवन, एयरबैग is equal to rupees 18,000. ओके क्लास। अब नेक्स्ट है डिफरेंस इन कॉस्ट। अब डिफरेंस यही है, तो डिफरेंस इन कॉस्ट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज 300। ओके, अब डिक्रीज अपने को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या करवाना है 3,300 अपॉन जो ईयर बैक है उसको आप अपॉन में रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय आप परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मींस परसेंटेज मींस एवरी 100। ओके, 10 से 10, 10 से 10। अब 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, बचे 1, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज, 1 0 से 1 0 भी कट गया क्लास। ओके, अब रह गया है 156 अपॉन 9। अब 165 में आप डिवाइड करोगे 9 का, सो 9 1 जा 9, माइनस करवाएंगे 7, 9 7 जा 9 8 जा 72, माइनस 3 नहीं जा लगाए पॉइंट उतारा 0, 9 3 जा 27, 3 अब नेक्स्ट 0 3 जा, यानी आंसर हो जाएगा क्लास 18.33%। ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके क्लास, सो एक्सरसाइज 8b कंप्लीट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड क्लास। अब क्लास आपको ये सारा वर्क मुझे सबमिट भी करवाना है, आपको अपनी क्लास वन नोटबुक में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग के साथ मुझे सबमिट करवाना है, नीट एंड क्लीन। ओके क्लास, तो मैं जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको वर्क मुझे कब सबमिट करवाना है। ओके।